हाय फ्रेंड्स, आपकी फरमाइश पे वी नेक किस तरीके से कटाया जाता है वो बताने जा रही हूँ। जब आप बगल की कटिंग कर लेंगे तो आप इसे थोड़ा सा बगल की कटिंग करने के बाद, बाजू की कटिंग करने के बाद आप इसे कम से कम 4-5 सिलाइयाँ बनाने के बाद, सीधा उल्टा बनाने के बाद हम इसे बीच में से कटाएंगे। ये टोटल फंदे 42 है। इसका जो सेंटर वाला फंदा है वो हम उठाएंगे। देखिए कैसे 42 का आधा हम करेंगे 1 2 3 4 ये 20 और ये 20 यहाँ पे है और 20 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। अब ये सेंटर के 2 फंदे बचे हैं, तो आप इनको दोनों को 2 का 1 कर लीजिए इस तरीके से। और ये जो फंदा है ये हम इस पे उतारेंगे और यहाँ पे रख लेंगे। इस साइड वाले उस पे हम इसे रख लेंगे। अब आप आइए, उल्टी तरफ से तो हम सीधे बनेंगे, पूरे उल्टा। सीधी तरफ से भी आप इसे लास्ट तक सीधा बुनिए। ये देखिए हम ये लास्ट पे आ गए। ये फंदा तो हम यहीं रखना है, ठीक है। और इसके जो ये 2 फंदे हैं इन्हें हम 2 का 1 कर लेते हैं। ये देखिए ये फंदा हमारा बीच में रहेगा जब हम बॉर्डर बनाएंगे, तो ये फंदा है। ये आप किसी भी होल्डर में या पिन में डाल के रख लीजिए। और ये आधे फंदे हैं, ये बाद में बुने जाएंगे और ये जो है ये पहले बुने जाएंगे। अब दोस्तों आपको हर तीसरी सिलाई में, जैसे ये सिलाई हुई पहली, उल्टी वाली सिलाई जो है ये पहली सिलाई है। ये आ गई आपकी दूसरी सिलाई, ठीक है। ये आपकी दूसरी सिलाई है जो आप सीधे ही बुनेंगे। यहाँ पे आप घटाएंगे नहीं, इस लाइन में आप घटाएंगे नहीं, ये देखिए। और इसके बाद एक और उल्टी सिलाई होगी। तो ये 3 सिलाइयाँ हमने कर ली। अब हम इसे फिर चौथी सिलाई यानी कि सीधी सिलाई में, ये आपकी तीसरी सिलाई है। अब जो हम चौथी सिलाई सीधी बनाएंगे, इसके यहाँ पे हम फिर से इसे घटा देंगे। ये देखिए ये जो लास्ट के 2 बचे हैं इन्हें आप इस तरीके से घटा देंगे। तो इस तरीके से करते हुए हर चौथी लाइन में अब फिर आप एक उल्टी लाइन करेंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, एंड देन अगेन चौथी लाइन पे आप फिर से एक फंदा घटा देंगे। इसी तरीके से जितने आपने बाजू की लंबाई रखनी है ऊपर तक, वहाँ तक आप इसी तरीके से घटाते जाएंगे। और ऊपर जो बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग, तो आप उस हिसाब से जितने फंदे आपने ऊपर रखने हैं वहाँ तक ये
घटता जाएगा। देखिए ये एक लाइन, फिर आप फिर सीधे करेंगे, फिर उल्टी करेंगे और फिर घटाएंगे। हर चौथी लाइन में इसी तरीके से आप लास्ट के जो 2 है इनको 2 का 1 कर दीजिए। इसी तरीके से आप इसे ऊपर तक कर लीजिए जहाँ तक आपने वी गला बनाना है। देखिए ये इस तरीके से बना लिया। अब जो ये एक फंदा मैंने आपको बताया था जिसे हमने 2 का 1 किया था, आप इसे अपने किसी भी पिन होल्डर में डाल दीजिए और डाल के ऐसे रख दीजिए। अब मैं बताती हूँ दूसरे साइड। दूसरे साइड में हम ये जो पहले के 2 फंदे हैं इन्हें हम इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, और इसके बाद आप उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने उस साइड किया। ये तो आपकी खैर जिस पे आपने घटाया वो वाली लाइन है। इसके बाद हम 3 लाइनें और करेंगे, 3 सिलाइयाँ और करेंगे और उसके बाद फिर घटाएंगे। जैसे उस साइड किया था वैसे ही इस साइड भी करना है। ये जहाँ जिसमें हमने जिस सिलाई में घटाया था वो है। अब आप इसके बाद उल्टी एक सिलाई, फिर सीधी और फिर उल्टी करने के बाद दोबारा घटाएंगे, यानी कि आप 3 सिलाइयाँ करेंगे जिनमें आप घटाएंगे नहीं। 3 सिलाइयाँ करने के बाद आप से फिर से 2 का 1 कर देंगे। ये फिर चौथी सिलाई है। इसी प्रकार से आप इसको 2 का ऐसे लेंगे और इसको 2 को 1 कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे उस साइड हमने किया इस साइड भी ये वी शेप जो है आपकी बनती जाएगी। हर 3 सिलाइयों छोड़ने के बाद आप चौथी सिलाई पे 2 का 1 कर दीजिए। इस तरीके से जितने फंदे आपको ऊपर कंधे पे चाहिए वो रहने चाहिए और बाकी सारे घट जाने चाहिए। जैसे अगर बच्चों के होते हैं 5 से 6 साल के बच्चों के लिए हम लोग नॉर्मली ऊपर जो है 20 से 22 फंदे रखते हैं और जितने भी है बाकी घटा देते हैं। इसी तरीके से बड़ों के लिए नॉर्मली हम 28 से 30 फंदे रखते हैं कंधे पे और बाकी जो है हम घटा लेते हैं। तो इसी तरह से हर चौथी सिलाई पे आपने जो है साइड में 2 का 1 कर देना है, तो आपका जो है वी का शेप गले का प्रॉपरली बन जाएगा। देखिए इस तरीके से जो है ये आपका वी शेप बन गया। देखिए ये इसी तरीके से आप पूरा ऊपर तक करेंगे और पीछे से भी जो पीछे का भाग आपने बनाया है उसकी कटिंग भी हल्की सी जो मैंने अपने कटिंग में बताई है वो करके फिर आप यहाँ से फंदे उठाएंगे। इस तरीके से फंदे उठाएंगे और बॉर्डर बनाएंगे। वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बीच का फंदा हम किस तरीके से रखते हैं कि वो उस पर प्रॉपर आ जाता है।